दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, जिसके चलते क्या होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स को। तो क्या कुछ नहीं करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट ये है, जो हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग सोचते हैं हमको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो उनको एडमिशन नहीं मिलता। जैसे बिहार वाले, राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, ये बच्चे आते हर बार फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों को यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है तो उसमें देखिए, आप लोग अपना सिलेबस और पेपर पैटर्न ये ही नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते भी सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सभी के सामने 20% लिखा है। तो सभी लोग हाई लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं और पेपर बिल्कुल बेसिक आता है, जनरल साइंस जैसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है वो टोटली एनसीईआरटी पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस यहाँ पर रहता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक को पढ़ ही नहीं रहे, बस इधर उधर का कहीं से भी बस क्वेश्चन किए जा रहे, जिनसे एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करिए और एनसीईआरटी बुक पढ़िए। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पलर्स पढ़िए, और जो केमिस्ट्री के लिए जैसे रिएक्शंस दिए गए वो रिएक्शंस आपके माइंड में होने चाहिए। जितने भी फार्मूलाज है फिजिक्स में वो डायरेक्ट से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट से ही फार्मूला पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। मतलब पेपर बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नीट लेवल की प्रिपरेशन करके आते हैं और डायरेक्ट से यहाँ पर एग्ज़ाम दे देते हैं। ये 2 पॉइंट्स हुए, मतलब एक तो अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा, दूसरा ये कि आप पहले अपना सिलेबस का पूरा रिव्यू करिए, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। थर्ड पॉइंट पर बढ़ूँ उसके पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट नोट्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर मिलने वाले, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। जिसमें मैंने आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू, मतलब कोई भी यूनिट आप पढ़ते हैं तो उसका एमसीक्यू दिया गया है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और साथ में हमने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखा है। आप इसको सॉल्व करिए, बेहतरीन है एग्ज़ाम के लिए। 80 to 85% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ता हूँ तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स कर देते हैं। उसमें क्या है, देखो पहली चीज़, इसमें से कोई भी सेक्शन छोड़ने के बाद आपका सिलेक्शन तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि जो कट ऑफ इसकी जाती है वो जनरल का 100+ गई थी, 100 के नियर अबाउट गई थी। और बाकी लोगों का, मतलब जितने भी लोग हैं SC ST OBC किसी में आ रहे, मान के चल सकते एक प्रकार से मोटा मोटी आइडिया दूँ तो सभी का 90 या उससे प्लस मार्क्स गए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 120 में से। अब आप कोई सेक्शन छोड़ करके यहाँ पर सिलेक्शन तो नहीं पा सकते। अब स्टूडेंट से गलती क्या होती है, ये जो एप्टीट्यूड का सेक्शन दिख रहा है आपको, नर्सिंग एप्टीट्यूड, यहीं पर वो गलती कर देते हैं। अब गलती क्या हो रही है यहाँ पर वो ध्यान दीजिए। सभी लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पर GNM नर्सिंग, दोस्तों GNM नर्सिंग जो स्टूडेंट्स करते होंगे उनको पता होगा, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में एक नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसा उनका सब्जेक्ट होता है। पूरे क्वेश्चन वहाँ से करवाए जा रहे हैं, जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिए, आप अभी कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर नहीं चल रहा है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक नॉलेज चाहिए, ना कि हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए। बात आप समझ पा रहे क्या मेरी? कहने का मतलब ये है, जो सिलेबस है GNM नर्सिंग का वो आपको यूट्यूब पर कराया जा रहा है, और ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में वो आएंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इस पर मैंने सेपरेट से वीडियो दिया है, या मेरे नोट्स में जो है जो भी आने वाला है वही चीज़ें दी गई है। और दूसरा ये इंग्लिश के सामने लिख रखा है इन्होंने 20%। अब और जो 11th और 12th लेवल का कहा जाता है, लेकिन दोस्तों 11 12 से कुछ नहीं छूएगा, ये 9th और 10th का जो आपका बेसिक ग्रामर दिया गया है उससे क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट्स 11th और 12th में जो इंग्लिश है उसको ज़्यादा करने चले जाते, फिर यहाँ पर समस्या हो जाती, यहाँ पर लटक जाते हैं। बात समझ में आ गई? और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो दिया है सिलेबस पर, तो देख लीजिएगा। ये 3 मिस्टेक्स करिए,
ये 3 मिस्टेक्स मत करिए। और सबसे जो करना है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो क्या करना है तो मैं बता दूं, कोई भी चैप्टर पढ़िए उसका पहले आप लोग यूनिट वाइज MCQ सॉल्व करिए। मैक्स टू मैक्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो यूनिट वाइज MCQ करिए। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, GNM नर्सिंग का, ANM नर्सिंग का और जो BSc नर्सिंग का है, क्योंकि नर्सिंग में हमेशा से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तीसरा जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पूरा 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करिए, ठीक है। और ये आपको हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएगा, बाकी हम वहाँ पर और भी इंक्लूड कर देंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम पर। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।